हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपचार खांसी के बारे में, जो कि बच्चे खास तौर से बहुत परेशान रहते हैं। बहुत छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े, मतलब हर उम्र के लोग बहुत परेशान रहते हैं। जब बच्चों को पर हो जाती है जब खांसी, तो मैं भी एक माँ हूँ, तो माँ सबसे ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं इसको कैसे यूँ ठीक कर लिया जाए। यूँ तो कोई चीज़ ठीक होती नहीं है, ठीक होती है स्लोली स्लोली। पर अगर सही चीज़ दिया जाए तो आप उसे अच्छे से सही कर सकते हैं, और उस ताकि वो कफ न जमे। और कफ अंदर अगर जम जाता है दोस्तों, तो वो आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाते हैं और बहुत सारी समस्या हो जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चे का बचपन खराब न हो, और वो बचपन से ही उसे ऐसा ना हो कि आप दवाइयाँ दे दें, सिरप पिला दें। अब मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, इसमें ऐड करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आप जो सिरप पिलाते हैं, आयुर्वेदिक सिरप हो या फिर अंग्रेजी सिरप हो, उससे दूर ही रहिए। क्योंकि सिरप ठीक करता है, उसे रोक देता है, पर सही नहीं होता है वो। मैं उसकी बुराई नहीं करी। हाँ, अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप दे सकते हैं कुछ दिन, लेकिन उसे कंटिन्यू मत करिए। जो मैं अभी बताने वाली हूँ उसे कंटिन्यू करिए, ताकि जो कफ है वो निकल जाए। कफ किसी न किसी तरीके से निकल जाएगा, या तो फिर बलगम के रूप में निकलेगा, नाक से निकल जाएगा, गले से जो भी होगा कफ निकल जाएगा, या फिर लैट्रिन में निकल जाएगा। बच्चों के बाहर आ ही जाता है वो उस तरीके से। तो कृपया मेडिसिन तो बिल्कुल भी मत दीजिए खांसी में। प्लीज़ 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 बच्चों पे रहम करिए, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ पड़ी है। हमने जो गलतियाँ की हैं, मैं इसीलिए बता रही हूँ, जो हमने गलतियाँ की वो हमारे बच्चों के साथ हम न करें। क्योंकि ये बहुत आम बात हो गई है खांसी होना। अगर जरा सा भी फीवर हो जाए, जरा सा भी सर्दी रहे, तो उसके बाद खांसी होना ही होना है बच्चों को। तो इसलिए प्लीज़ आप इसे ज़रूर फॉलो करिए। एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें पीपली, आपको पीपली पता होगा, चोटी की तरह छोटी छोटी इतनी काली काली लंबी लंबी होती है। पीपली लीजिए, 2 पीपली, और 1 चम्मच जो खाने का चम्मच होता है। कोई भी मैं जब मेडिसिन बताती हूँ तो उसमें हमेशा खाने का चम्मच ही यूज़ किया करें, क्योंकि उसकी क्वांटिटी परफेक्ट होती है। तो खाने का जो चम्मच है, उस 1 चम्मच अजवाइन लें। अजवाइन जो कि भोजन में यूज किया जाता है खाने के लिए, एक जवाइन का सत होता है वो नहीं, अजवाइन। अजवाइन जो ब्राउन ब्राउन नन्हा नन्हा होता है वो। तो 2 पीपली अजवाइन लीजिए, उसे मिट्टी के बर्तन में रात भर भिगो के 1 गिलास पानी के साथ खुले में, छत में, अगर आप हर किसी के पास छत तो होता है, छत नहीं होता है तो बालकनी तो ऑफ कोर्स होती है, आप बालकनी में खुले में उसे किसी जाली, कोई भी जाली से, छन्नी से में आटा चालते हैं कुछ भी, तो उसे ढक के रात भर छोड़ दें। और फिर सुबह उठ के उसे छान लीजिए, और उसका पानी फेंकिए मत, जो छान है पानी को रखिए, उसे हल्का लाइट गर्म करिए, और गर्म करके उस बच्चे को पिलाइए। और जो आपने भिगोया है, अगर उसे फीवर भी है साथ में, तो उसे पीस के अच्छे से कूट के एकदम बढ़िया से उसी पानी के साथ उसे दे दीजिए घोटने के लिए, ताकि वो उसे निगल जाए। ओके, और निगलने के बाद अब फिर आप उसे आराम से 1 घंटे तक प्लीज कुछ भी न दें। और दोस्तों, अगर बच्चे को बहुत ज्यादा फीवर हो तो उसमें उसे दूध बिल्कुल भी मत दीजिए। दूध सही नहीं होता है बहुत ज़्यादा फीवर होने पे। और खांसी है तो घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी नहीं, अगर खांसी है तो। और ये प्रोसेस आप 15 दिन तक करिए, एकदम लगातार, इसको रोकिए मत। आप हर रोज उसे दीजिए। और वो पानी जो होता है वो 1 गिलास होता है, तो आधा गिलास ही बच्चा पी पाएगा। ½ गिलास उसे रात को सोते समय दीजिए हमेशा। और एक चीज, दिन में पूरे दिन में 1 बार उसे चूना जो होता है, चूना, गेहूं के दाने के बराबर चूना पानी में उसे घोल के और उसे पिला दे, सिर्फ दिन में 1 बार। और कभी भी जब चूना पिलाएं तो उसके बाद 1-2 घंटे तक बच्चा कुछ खाए ना। उससे पहले, या जब खा लिया हो, भोजन कर लिया हो, आपको पता है अब तो भोजन कर लिया, तो अब इसके बाद अभी कुछ नहीं खाएगा वो, तो उसे समय दे, केयर करें, प्लीज केयर करें, थोड़ा टाइम निकालें। इसमें प्रोसेस में समय लगता है, लेकिन आप टाइम देंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। कोई भी बड़े बुजुर्ग को, सबके लिए समान मात्रा में यही इसकी क्वांटिटी रहेगी। ये नहीं कि बच्चों के लिए, बच्चों को भी आपको इतना ही देना है, बड़ों को भी आपको इतना ही देना है। अगर बड़े दिन में 3-4 बार पी लें तो और अच्छा है, पीपली वाला। और जो मैंने चूना का बताया, उसे दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 बार दे, उससे अधिक बिल्कुल भी मत दे, सिर्फ 1 बार देना। और उसका भी प्रोसेस 15 दिन तक के लिए ही है, उसे कंटिन्यू करें आप। ये चीज खांसी में बहुत राहत दिलाएगा बच्चों को। पीपली वाला तो 100%, अगर भीषण खांसी भी है तो उसमें आपको आराम दिलाएगा। प्लीज इसे करिए फ्रेंड्स, ओके, एंड बी हेल्दी और स्वस्थ रहिए। ओके, नमस्ते, थैंक यू सो मच।